हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आप आशीष तो, क्योंकि वो महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर महान है। हालेलुया। और आज संडे है, आप अपने भवन में जाएं, आराधना करें नए अभिषेक से, नए जलाल से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर और चंगाई को लेकर घर लौटें और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। लेकिन आज मैं एक अलग टॉपिक के लिए आया हूं यहाँ पर, क्योंकि मैं हैरान हूं कि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो इन बातों को नहीं जानते। बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि परमेश्वर कौन है, क्या था क्या नहीं था। हालेलुया। कल एक भाई ने वॉइस भेजी और उसमें उसने एक शब्द लिखा हुआ शब्द बोला उसने। वो क्या कहता कि अगर मेरा लोन पास नहीं हुआ, हालेलुया, क्या कह रहा है कि मेरा लोन पास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? जो परमेश्वर खुद को ना बचा सका वो मेरा लोन पास क्या करवाएगा? हालेलुया। वो सिर्फ संसारिक आशीषों के पीछे परमेश्वर को ये बात बोल रहा है कि वो खुद को नहीं बचा सका। तो मेरे भाई, और जिन जिन के दिलों में छोटा सा वहम है कि परमेश्वर खुद को नहीं बचा सके, तो वजह ये है, परमेश्वर चाहते तो एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमारी पापों की खातिर क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया। ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके, ताकि हमारा उद्धार हो सके। और मैं एक ही लाइन में एक बात बोलूंगा आपको कि परमेश्वर चाहते तो एक पल भर में दुनिया को तबाह कर सकते थे। जैसे वो कह रहा था कि अपने आप को तो बचा नहीं सका परमेश्वर। हालेलुया। उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 26 की 47 आप पढ़ सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उसको पकड़ने के लिए आए थे, लिखा हुआ है कि 50 में प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर प्रभु यीशु मसीह पर हाथ डाले, उसे पकड़ लिया। उनमें से लिखा कि एक साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। हालेलुया। कान ही उड़ा दिया उसका। लेकिन जिसने तलवार चलाई वो कौन था? पतरस। अब यूहन्ना में पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया। जो आप लोग कह रहे हो, बहुत से लोगों के मन में एक छोटा सा वहम है कि परमेश्वर खुद को तो बचा नहीं सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर मैं चाहूं तो इधर क्या कर सकता हूं? स्वर्गदूतों के 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा अगर मैं। और आपको पता है, एक स्वर्गदूत सब कुछ तहस नहस कर सकता है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत पूरी दुनिया को पलट के रख सकता है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं 12 पलटन मंगवा दूं एक सेकंड के अंदर। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, परमेश्वर को सूली चढ़ना जरूरी था। आप कह रहे तो खुद को नहीं बचा सका, उसका ये आंसर है वो इसलिए नहीं बचा सका। अगर परमेश्वर चाहते तो पल भर में बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर सूली पे चढ़ना जरूरी था, क्योंकि पुराने नियम में क्या होता था कि जब लोग पाप करते थे तो वो बकरे पर अपने हाथ को रखते थे। आप पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। और बकरे को बलि कर देते थे, क्योंकि जो हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर खुद मेमना बना। हालेलुया। उसने अपने लहू को बहाया। हालेलुया। और ये जरूरी था। और इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं क्यों जरूरी था। अगर आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:3 में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर जी भी उठे। हम ये कहते हैं कि परमेश्वर खुद को नहीं बचा सके, तो ये भी तो देखो ना, परमेश्वर तीसरे दिन जिंदा भी तो हुए हैं। हालेलुया। कौन सा ऐसा आ गया जो तीसरे दिन जिंदा हो गया हो? हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा हुआ है। हालेलुया। मैं प्रोफेट सुमनदीप कहता हूं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी खातिर सूली पे टांगा गया। हालेलुया। हमारे पापों की खातिर, आपके पापों की खातिर। हालेलुया। अगर आप पढ़ते हैं रोमियो 4:25
में लिखा हुआ है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। हालेलुया। हमारे ही पापों की खातिर वो सूली पर टांगा गया। हालेलुया। रोमियो 5:6 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। किनके लिए? भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। लिखा है कि क्या आप किसी के लिए मर सकते हैं? मैं आपसे सवाल कर सकता हूं, और जिस भाई ने मुझसे सवाल किया उससे मैं भी सवाल कर सकता हूं, क्या आप अपने किसी दोस्त के लिए मर सकते हैं? परिवार के लिए तो हर कोई मर सकता है। मम्मी मैं जान दे दूंगा, पापा मैं जान दे दूंगा, भाई मैं जान दे दूंगा, बहन मैं जान दे दूंगा, और इस सदी में तो वैसे भी कोई भाई बहन के लिए भी जान नहीं देता है। लेकिन अगर बाई चांस परिवार के लिए जान दे सकते हैं, चलो मान लिया, क्या आप अपने मित्रों के लिए जान दे सकते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी के लिए जान दे सकते हैं? क्या आप, अगर आपके आस चल मुंबई ले लेते हैं, मुंबई में किसी भाई के लिए क्या आप जान दे सकते हैं जिसको आप जानते ही नहीं है? हालेलुया। क्या आप उसके लिए जान दे सकते हैं जिसको आप जानते ही नहीं है? मैं उसके लिए मर रहा हूं जिसको मैं जानता नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर मरा किनके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। फिर से पढ़ूंगा, लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, रोमियो 5:7 में, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए मरने का भी साहस करे। हालेलुया। लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हम पापी थे लेकिन मसीह हमारे लिए मरा है। हालेलुया। वो मसीह हमारे लिए मरा है। और जो थे भविष्यवक्ताओं ने पहले कहा था कि परमेश्वर आएगा और क्या हो जाएगा? वो सूली पर टांगा जाएगा। हालेलुया। किन के लिए? हमारे पापों से छुटकारा के लिए। अगर पढ़ते हैं मत्ती 16:21 में भी लिखा हुआ है, उस समय से प्रभु यीशु अपने चेलों को बताने लगा, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। आपने मूवी तो देखी होगी शायद, अगर आपको बाइबल के नॉलेज नहीं तो आपने मूवी देखी होगी, और उसके अंदर आपने देखा होगी कैसे शास्त्री और प्रधान याजक कैसे परेशान किया करते थे, शास्त्री लोग कैसे षड्यंत्र रचा करते थे। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वचन कह रहा है कि पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। प्रभु में से खुद कह रहे हैं कि बहुत दुख उठाऊं और मारा डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। क्या हो जाऊं? तीसरे दिन जी उठूं। अगर हमारा परमेश्वर मरा है, हाथों पर कील ठुकवाए हैं, पैरों में कील ठुकवाए हैं, गाड़ा गया, वो जख्मी किया गया, छल्ली किया गया, मुंह पे थूका गया, कोड़े मारे गए, सिर पर ताज पहनाया गया, लहू लुहान हुआ, लेकिन वह जिंदा है और हमारे बीच में है और हमारी प्रार्थना को सुनता है और जो मांगते हैं वो हमें देता है। और उस भाई ने एक छोटी सी बात के लिए कि मेरा ये तो काम हुआ नहीं, तो परमेश्वर तुम्हारा खुद को बचा नहीं सका। हालेलुया। तो ये गलत है। आप अपने फायदे के लिए ये बात ना बोलें। आप ये सोचें कि महान परमेश्वर ने आपके लिए जान दी है, आपके पापों के लिए जान दी है, और आपके पापों के उद्धार के लिए परमेश्वर सूली पर चढ़ा। हालेलुया। और आज आप आजाद हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। लेकिन जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, जो प्रभु का नाम नहीं लेगा वह उद्धार नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस बात को हमेशा याद रखें कि लोग कहते हैं परमेश्वर अपने आप को नहीं बचा सका, तो आप वो वचन उनको पढ़ा सकते हैं कि परमेश्वर चाहता तो 12 पलटन बुलवा सकते थे, 12 पलटन। लेकिन परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ था कि एक मसीहा आएगा, वो दुख उठाएगा और सूली टांगा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। वो तीसरे दिन जी उठेगा। और वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। जब छोटी सी प्रार्थना करते हो, प्रभु जी मेरा पेट दर्द हो रहा है, और आपका पेट दर्द सही हो जाता है। जब प्रार्थना करते हो, प्रभु जी मेरे ना जॉब लग जाए, आपकी जॉब लग जाती है। जब आप कहते हैं प्रभु जी मेरे हालात सुधर जाए, आपके हालात सुधर जाते हैं। और जब इजरायलियों की तरह जब समस्या आने लगती हैं, जैसे उनका मिस्र देश के अंदर आई थी, जो ऐसे समस्या आने लग जाती है,
और वो जो परेशानी होने लगती है तब हम क्या कहते हैं, परमेश्वर ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। हालेलुया। मैं हमेशा हर किसी को एक ही बात कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको सांस दी है, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। और हर बुधवार लाइव होता है शाम को 8 बजे, आप लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि आप ब्लेस रहें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग ये कहते हैं कि मसीह तो खुद को तो बचा नहीं सका, खुद को बचा नहीं सका, तो ये वचन जो वो सुनेंगे तो उनका जीवन बदलेगा, क्योंकि निर्णय एक निश्चय था कि परमेश्वर सूली पर टांगे जाएं। हालेलुया। और ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके, हमें उद्धारकर्ता मिल सके, और उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह। और आज मैं चैलेंज से आपको कह रहा हूं कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा वह उद्धार पाएगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेगा वह रोशनी को पाएगा, और हर तरह की आशीषों को पाएगा, हर तरह की ब्लेसिंग को पाएगा, और हर तरह का रोग से निजात पाएगा, और हर एक छुटकारा आपका जीवन में होने वाला है। हालेलुया। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जो भटक गए हैं, जो लोग उनके मन में डालते हैं, अरे तुम्हारा परमेश्वर तो खुद को तो बचा नहीं सका, अरे यार वो जिंदा हुआ है हमारा परमेश्वर तीसरे दिन कब्र में से। हालेलुया। वो महान परमेश्वर कब्र में से जिंदा हुआ है। हालेलुया। कैसे? और लोगों के बीच में रहा है। हालेलुया। लोगों के बीच में रहा है। हालेलुया। और आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 1:3 में, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। मतलब कि पक्के प्रमाण, मतलब उन्होंने सबूत के साथ लोगों ने हाथ लगा के देखा, और 40 दिन तक जीवित रहा। पर मरने के बाद कोई ऐसा रह सकता है? लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर 40 दिन तक साथ रहा। हालेलुया। और लोगों को परमेश्वर के बारे बताता रहा, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। हालेलुया। और वही परमेश्वर, अगर आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:6 में लिखा हुआ है, वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, उनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर मरा नहीं बल्कि मर के जी उठा है। हाले हमें गर्व है, हालांकि हम इस महान परमेश्वर की संतान हैं, चाहे हम दुख में हैं, चाहे हम संकट में हैं, लेकिन हम उस महान परमेश्वर के संतान हैं जिसका कोई हम जानते, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। हम ये नहीं है भी एक था, पता नहीं कहाँ है और कहाँ सो गया वो, नहीं। हमारा परमेश्वर मरा, क्रूस पे टांगा गया और बाद में हमारे बीच रहा और लोगों के बीच में रहा, 40 दिन तक रहा, और बाद में स्वर्ग में उठा लिया गया। और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को आज तक सुनते हैं। हालेलुया। जब स्वर्ग जाने के बाद परमेश्वर आज तक हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। उन्होंने एक सहायक भेजा था, वो आपको पता है, पवित्र आत्मा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप मन में ये ना सोचें कि परमेश्वर तो खुद को तो बचा नहीं सके। मैंने आपको आयतें निकाल कर बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन वचनों को सुने और वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और इस बात को जाने कि परमेश्वर चाहता रहा बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन एक ये तय किया गया था कि परमेश्वर मार दिए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे, और परमेश्वर 40 दिन तक साथ रहे। हालेलुया। अद्भुत बात है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं वीडियो लंबी बना सकता था लेकिन लंबी नहीं की, मैंने शॉर्ट में बोला है ताकि आप इस वीडियो को शेयर कर सकें और लोगों का जीवन बदल सके। आमीन।